चलिए, तो आज हम बात करेंगे डीजल इंजन फ्यूल सिस्टम की। डीजल इंजन फ्यूल सिस्टम के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए, तो डीजल इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो उसमें ये सारी चीजें आती हैं, है ना। जैसे स्टोरिंग ऑफ फ्यूल, अब फ्यूल का फिल्टर करना है आपको, वो है। डिलीवरी ऑफ फ्यूल टू इंजेक्शन पंप कैसे करेंगे, इंजेक्टिंग द फ्यूल इनटू इंजन सिलेंडर, कंट्रोलिंग द इंजन स्पीड, है ना। कंट्रोलिंग द इंजन स्पीड क्या कह रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंजन की स्पीड को कैसे फ्यूल की क्वांटिटी को ज्यादा करके या कम करके फ्यूल की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। अभी तक हमने बात करी थी पेट्रोल इंजन्स की। पेट्रोल इंजन्स में हमने क्या देखा, बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम क्या है ना, उससे कैसे स्पार्क जनरेट होता है, स्पार्क कैसे होता है, फ्यूल में आग कैसे लगती है, कंबर्शन कैसे होता है ना। ये सारी चीजें हमने पेट्रोल की सीखी थी अभी तक। अब हम किसकी बात करेंगे, डीजल इंजन की। डीजल इंजन में फ्यूल की सप्लाई कैसे होती है, ये देखिए। फ्यूल इंजेक्शन की अगर मैं बात करूं, फ्यूल इंजेक्शन बेसिकली दो तरीके से होते हैं, है ना। एक सॉलिड इंजेक्शन और एक एयर इंजेक्शन। एयर इंजेक्शन सिस्टम में हम क्या करते थे कि लिक्विड फ्यूल इंजेक्ट करते थे एक कंप्रेस्ड एयर के साथ। हम फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं कंप्रेस्ड एयर के साथ, उसके लिए हमें एक कंप्रेसर लगाना पड़ता था सेपरेट। बट ये सिस्टम ज्यादा रिलायबल नहीं था, इसलिए ऑब्सोलीट हो गया। कौन सा सिस्टम, एयर इंजेक्शन सिस्टम। एयर इंजेक्शन सिस्टम ऑब्सोलीट हो गया। आजकल यूज में कौन सा आता है, सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम आता है। सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो टाइप्स हैं, कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम एंड इंडिविजुअल पंप इंजेक्शन सिस्टम। इसको हम पढ़ेंगे, ठीक। अब उसको पढ़ने से पहले हम यहाँ क्या क्या कर रहे हैं इस सिस्टम के थ्रू। देखो, फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं पर साइकिल में। हर साइकिल में हम मीटरिंग अमाउंट फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं, कितना जाना चाहिए, किस क्वालिटी में किस क्वांटिटी में जाना चाहिए, वो हम भेज रहे हैं, है ना। टाइमिंग को मेजर कर रहे हैं, किस टाइम पे हमें भेजना है वो देख रहे हैं इसी सारे सिस्टम से, है ना। कितनी हीट रहनी चाहिए, क्या पैटर्न रहना चाहिए ड्यूरिंग कंबर्शन, वो हम डिसाइड कर रहे हैं इसी सिस्टम से। वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स का क्या मतलब है कि जो हम फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं वो फुहार के रूप में जाए, स्प्रेड फॉर्म में जाए, है ना। तो वो हम यहाँ पे इसी सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो जानेंगे। रैपिड मिक्सिंग फ्यूल एंड एयर, ऐसा नहीं चाहिए फ्यूल और एयर को मिक्स होने में टाइम लग रहा है, वो रैपिड हो, इमिडिएटली हो, है ना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसा नहीं कहीं ज्यादा कहीं कम हो रहा है, यूनिफॉर्मली होना चाहिए, ठीक। मीटरेट फ्यूल भेजना है, ऐसा नहीं किसी साइकिल में ज्यादा चला गया किसी में कम चला गया, है ना। तो वो जो भी मीटरेट अमाउंट है वो हमें भेजना है ना। तो ये सारी चीजें वो बता रहा है। नो लैग ड्यूरेशन ड्यूरिंग बिगनिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए जब हम बिगनिंग कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं इंजन, तो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है इंजेक्शन में, फिर जाके वो टाइम टू टाइम हो रहा है ना। जैसे हमने स्टार्ट किया वैसे ही टाइम टू टाइम होना चाहिए, वैसे ही इमिडिएटली होना चाहिए, रैपिड मिक्सिंग होनी चाहिए, स्प्रे के फॉर्म में होना चाहिए, ये सारी चीजें इमिडिएटली होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए, हम इसमें अब कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को समझेंगे, ठीक है। ये सॉलिड इंजेक्शन का फर्स्ट टाइप है, कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। यहाँ मैंने ये फ्यूल टैंक लगा रखा है ना। यहाँ से ये एक फीड पंप है, फिल्टर होके कहाँ जाएगा, ये कॉमन रेल में। ये क्या है, कॉमन रेल, ये इसे हम बोल रहे हैं कॉमन रेल। इस कॉमन रेल से क्या जाएगा, इंजेक्शन वन में, इंजेक्टर वन में, इंजेक्टर टू में, इंजेक्टर थ्री में एंड इंजेक्टर फोर में। और यहां से ये क्या होगा, कंबर्शन चैम्बर में फ्यूल स्प्रे हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम बोल रहे हैं कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। अब बात करेंगे हम इंडिविजुअल पंप की। इसमें हमने क्या किया है, कॉमन रेल में केवल एक पंप लगा रखी है और इसी एक पंप से सारे इंजेक्टर्स में फ्यूल की सप्लाई हो रही है, डीजल की सप्लाई हो रही है। अब इंडिविजुअल पंप की अगर मैं बात करूं तो हमने हर एक इंजेक्टर के लिए एक इंडिविजुअल पंप दी है। नंबर वन के लिए एक इंडिविजुअल पंप, टू के लिए, थ्री के लिए, फोर के लिए, सबके लिए इंडिविजुअल एक एक पंप दे दिए, ठीक। फ्यूल टैंक से कहाँ आएगा, फ्यूल पंप पे, ये कॉमन फ्यूल पंप है, फिल्टर होके यहाँ जाएगा, है ना। तो यहाँ ये एक फ्यूल पंप इसके लिए सेपरेट होगी, अभी देखेंगे आगे की स्लाइड में।
इसके लिए यहाँ एक फ्यूल पंप सेपरेट होगी, SE2 के लिए, SE4 के लिए, है ना। तो सारी सेपरेट फ्यूल पंप्स होंगी। ये ब्लीडिंग स्क्रू है। ब्लीडिंग स्क्रू का क्या मतलब है, अगर इस सिस्टम में आपने देखा होगा ना, डीजल इंजन में अक्सर कहते हैं एयर ले गई गाड़ी, तो इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ फ्यूल की मात्रा कम है ना, और हम क्या देखते हैं कि फ्यूल स्प्रे स्प्रे करते हैं, है ना। तो अगर यहाँ फ्यूल की मात्रा कम है, टैंक खाली हो गया, आप गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल एंड तक आप गाड़ी चला रहे हैं, पूरा फ्यूल टैंक खाली हो गया, तो इस सिस्टम में एयर आ जाती है। और अगर हम इस एयर को इस पंप से नहीं निकालेंगे, तो आगे क्या होगा, फ्यूल इंजेक्ट होने में प्रॉब्लम होगी, उसकी क्वालिटी, उसका मिक्सचर जो है, जो डीजल है वो लीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एयर मिक्स होके आ रही है, तो इंजन स्टार्ट होने में प्रॉब्लम आएगी। तो हमें इस एयर को निकालने के लिए ब्लीडिंग स्क्रू दे रखा होता है। तो इस ब्लीडिंग स्क्रू के थ्रू हम इस सिस्टम से एयर को रिमूव करेंगे। अगर एयर रिमूव नहीं करेंगे तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, जो भी प्रेशर एग्जिट करता है, ज्यादा फ्यूल होता है, वो यहाँ से रिटर्न आ जाएगा। चलिए, ये मैंने प्रैक्टिकली दिखाया हुआ है इस फिगर में। देखिए, ये फ्यूल पंप है, ये अभी हमने समझी, है ना। और यहाँ ये देख रहे हैं, ये इंडिविजुअल, ये एक इंजेक्टर के लिए, ये दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, ये इंडिविजुअल पंप्स के थ्रू जा रहा है ना। तो ये आपकी फीड पंप है ना, यहाँ पे ये। तो ये सारे अरेंजमेंट प्रैक्टिकली कुछ ऐसा होगा। अब हम बात करेंगे एयर फिल्टर की, है ना। सेडिमेंटेशन टाइप प्राइमरी फिल्टर। देखिए, जहां हमें गाड़ी धूल मिट्टी वाले एरिया में चलानी है, जहां डस्ट रस्ट ज्यादा है, या कुछ गाड़ियों की एप्लीकेशन ऐसी है, जैसे जेसीबी हमें चलानी है ना, तो वो क्या रस्टी एरिया में ज्यादा चलेगी, तो वहां हमें 2 एयर फिल्टर लगाने पड़ेंगे। ठीक, तो ये देखिए, यहाँ से एयर इनलेट होगी, यहाँ आएगी, तो जो भी इसके पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड हैवी पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ रुक जाएंगे कुछ, है ना। फिर एयर यहाँ पे आएगी, यहाँ रोटेट होगी, है ना। तो जो भी सॉलिड पार्टिकल है वो यहाँ रुकेंगे, है ना। टर्बुलेंस क्रिएट करके एयर को हम एग्जिट करा रहे हैं, आउटलेट दे रहे हैं ना। तो ये सारे जितने भी इसमें हैवी पार्टिकल, हैवी इंप्योरिटीज होंगी, वो सारी यहाँ पे रह जाएंगी। अगर मैं सेकेंडरी फिल्टर की बात करूं, ये एक सेकेंडरी फिल्टर है। प्राइमरी फिल्टर से निकलने के बाद सेकेंडरी फिल्टर में आएगी, तो यहाँ से ये छन कर जाएगी, है ना। यहाँ ये सारी घूमेगी और फिर यहाँ जाएगी। तो जो भी डस्टी पार्टिकल है, इम्प्योरिटीज है, फॉरेन पार्टिकल है, वो सारे फिल्टर्ड हो जाएंगे एयर से। तब हम उसे इंजन में भेजेंगे। अच्छा, ये एक लाइट ड्यूटीज के लिए ऑयल बाथ, है ना, ऑयल बाथ टाइप भी एयर क्लीनर आते हैं। ये ज्यादातर हम स्टेशनरी इंजन में यूज करते हैं, जहां इंजन रखा हुआ है, स्टेशनरी है, वहां हम ज्यादा प्रयोग में लेते हैं। ठीक, यहाँ क्या होगा, यहाँ से एयर आएगी, इस बाथ में जाएगी, यहाँ से इससे टकराती हुई रहेगी, है ना। यहाँ से एयर आई, यहाँ से इसमें टकराएगी, तो जितने भी जो भी इम्प्योरिटीज होंगी वो इसमें घुल जाएंगी, यहाँ से फिर दोबारा फिल्टर होगी, है ना, और यहाँ इंजन में चली जाएगी। इसमें क्या करेंगे, यहाँ से आएगी, है ना, ये सारी इम्प्योरिटीज यहाँ रह जाएंगी, ये छन जाएंगी इसके थ्रू, और ये इंजन में चली जाएगी। ठीक, तो इसको मीडियम ड्यूटीज के लिए हम यूज करते हैं। तो ये एयर फिल्टर्स के टाइप थे। अब हम बात करते हैं फ्यूल इंजेक्ट कैसे हो रहा है पंप के अंदर। अभी हमने बात करी कि इस पंप से फ्यूल डिलीवर हो रहा है, यहाँ से फ्यूल डिलीवर हो रहा है इंडिविजुअल पंप के थ्रू। अब यहाँ इसके अंदर इंडिविजुअल एक पंप में क्या हो रहा है, उसको हम देखते हैं। उसके माइन्यूट लेवल पे हम बात करें, तो ये कुछ फिगर है। देखिए, यहाँ केम से इसे मोशन मिलेगा, ये केम लगा रखी है ना। तो अगर ये इस स्प्रिंग फोर्स के ऊपर ये प्लंजर अप एंड डाउन मोशन करेगा, तो देखिए, यहाँ इस चैम्बर में कहीं सक्शन क्रिएट होगा, यहाँ सक्शन क्रिएट होगा, तो ये फ्यूल यहाँ से इसको सक करेगा और इस एरिया में आने की कोशिश करेगा, है ना। और ये वापस रोटेट होता रहेगा, तो यहाँ से सक करके, यहाँ फ्यूल टैंक से सक करके कहीं से, तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से ये इधर आ जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ इंजेक्टर की। ये क्या है, फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर में यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, इस निडल वाल्व को ऊपर उठाएगा, है ना। यहाँ इतना ज्यादा प्रेशर है इसका, डीजल का, फ्यूल का, ये जो निडल वाल्व यहाँ पे लगी हुई थी, ये यहाँ पर कहीं इस यहाँ बैठी हुई थी इस सीट पर, तो क्या करेगा, इतने हाई प्रेशर पे ये इस निडल को ऊपर उठाएगा और यहाँ से स्प्रे हो जाएगा। ठीक है, अभी इंजेक्टर पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे हम। यहाँ से ये फ्यूल आया, इस निडल वाल्व को इसने अपनी सीट से हटाया, और यहाँ से ये एक हाई प्रेशर पर
स्प्रे हो गया। ठीक। अब बात करेंगे जर्क टाइप पंप की, है ना। जर्क टाइप पंप कैसे काम करती है इसको देखेंगे। देखिए, ये एक बैलर है, बैरल है बाहर, और ये एक प्लंजर है। ठीक। अब इसके अंदर ये प्लंजर मूव कर रहा है। एक तो ये केम से लीनियर मोशन ले रहा है, यानी कि ये प्लंजर क्या है, ऊपर की साइड जा रहा है, किसके थ्रू, केम के थ्रू। और एक ये एक्सियल रोटेशन ले रहा है, यानी कि ये कुछ ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक। लीनियर मोशन ऊपर भी जा रहा है और ये रोटेट भी हो रहा है। ये एक साथ ये दो काम कर रहा है। तो ये ऊपर किस कारणवश जा रहा है, केम की वजह से, केम मोशन की वजह से। ठीक है, केम शाफ्ट के केम मोशन की वजह से ये लीनियर मोशन ले रहा है। रोटरी मोशन क्यों ले रहा है, इस रैक डी की वजह से। ठीक है। अब देखिए, पोर्ट ए की अगर मैं बात करूं, तो यहां से ये फ्यूल आ रहा है, डीजल आ रहा है ना। और इंजेक्ट कहां से हो रहा है, इस पोर्ट बी से, है ना, इस पॉइंट बी से फ्यूल क्या हो रहा है, इंजेक्ट हो रहा है यहां से कहीं, है ना। और सी से क्या हो रहा है, सी से वापस इस डायरेक्शन में निकल जा रहा है। कैसे निकल रहा है, क्या हो रहा है, उसको अभी हम समझते हैं, है ना। ये देखिए, इस इस स्लॉट को, इस एरिया को मैं बोल रहा हूँ हेलेक्स, है ना। इसको क्या बोल रहा हूँ, हेलेक्स। आप टॉप व्यू में देखोगे तो ये, है ना, ये क्या है, हेलेक्स। तो अब देखिए, ये हेलेक्स मैंने कैसे प्लंजर के ऊपर काटा हुआ है। ये हेलेक्स मैंने कुछ ऐसे काटा हुआ है। ठीक। अभी देखिए, हम क्या कर रहे हैं, ये ए पोर्शन खुला हुआ है। मान लेते हैं ये हेलेक्स कहाँ था, ये वाला ये वाला एरिया, ये एरिया अभी इस ए पोर्ट के सामने है। ये वाला एरिया देखिए, मैं ऐसे रख कर देता हूं, यहां समझते हैं पहले। ये वाला एरिया क्या है, ठीक। देखिए, ये हेलेक्स का एरिया इस ए के सामने, ये ऊपर की तरफ आया तो ये यहाँ है। तो यहां से एक लो प्रेशर में डीजल आता रहेगा और कहाँ आएगा, इस एरिया में, है ना, इस एरिया में ट्रैप होगा। क्या ये ऊपर इस बी से जा सकता है, नहीं। अभी ये इतना लीनियरली ऊपर नहीं गया है कि ये यहाँ पे प्रेशर हाई हो और इस स्प्रिंग के अगेंस्ट फ्यूल इंजेक्ट हो जाए। ठीक। अब ये प्लंजर कंटिन्यूअसली ऊपर चढ़ जा रहा है ना, और रोटेट हो रहा है। तो देखिए, ये क्या पोजीशन बनेगी, ये पोजीशन बन गई। अब देखिए, यहाँ पर ए जो है अभी बंद हुआ है, ये पॉइंट ए अभी बंद हुआ है जस्ट। ठीक है। तो यहां से फर्दर डीजल आना बंद हो जाएगा। ठीक है। जो यहाँ पे डीजल फ्यूल आया है वो यहाँ ट्रैप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी से भी नहीं निकल रहा, सी से अभी नहीं निकल रहा, ए बंद हो गया। तो ए में से जो भी आया था वो यहाँ ट्रैप हो गया। और प्लंजर का मूवमेंट क्या है, अपवर्ड, एम की वजह से। ठीक है। अब ये हेलेक्स रोटेट होता हुआ देखिए यहाँ पहुंच गया, है ना। ये ऊपर प्लंजर पहुंच रहा है, हेलेक्स की पोजीशन ये है। तो देखिए, आप यहाँ जैसे ये इस पोजीशन से, इससे यहाँ पे देखिए नीचे, इससे जैसे ये ऊपर जाएगा तो यहाँ जो फ्यूल ट्रैप है वो यहाँ बी से इंजेक्ट हो जाएगा कंबर्शन चैम्बर में। और अब ये जो प्लंजर है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए, एक पोजीशन ये आई कि यहाँ पे ए तो बंद है बट सी ओपन हो गया। जैसे ही सी ओपन हुआ तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डीजल था, एक्स्ट्रा फ्यूल था, वो यहाँ से रिलीज हो गया। और यहाँ जो भी ट्रैप हुआ था वो कंबर्शन चैम्बर में चला गया। ठीक है। अब प्लंजर नीचे आएगा, नीचे आ रहा, रोटेट होता हुआ आ रहा है। ठीक है। तो प्लंजर जैसे ही नीचे आएगा, रोटेट होता हुआ आएगा, जो हेलेक्स यहाँ पे था इस पोजीशन में, जो हेलेक्स यहाँ पे है इस पोजीशन में, वो हेलेक्स की पोजीशन अब ये हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी, है ना। ठीक। तो ये कुछ ऐसे पोजीशन हो गई। जैसे ही ये हेलेक्स यहाँ इस सी के सामने आएगा तो जितना भी यहाँ पे जो भी फ्यूल है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, है ना। ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक ये दोनों पोर्ट कवर्ड रहेंगे, ए और सी कवर्ड रहेंगे, फ्यूल इंजेक्ट होता रहेगा उतने टाइम तक, है ना। और कितनी क्वांटिटी एड इंजेक्ट होगा, ये इसमें जितना भी फ्यूल ट्रैप हुआ है। ठीक। अब फर्दर अगर हम देखेंगे, देखिए, एक बार दोबारा समझते हैं इसको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, है ना, इसको एक बार दोबारा समझते। यहां से फ्यूल आया जब ए अनकवर्ड था,
ठीक है, और यहां पर ट्रैप हो गया। अब जैसे ही ये पोजीशन बनी तो ए कवर्ड हो गया और सी कवर्ड हो गया, सो फ्यूल यहाँ ट्रैप हो गया। अब फर्दर प्लंजर ऊपर चढ़ा, जैसे ही अपवर्ड गया तो यहाँ पे जो बी था ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया तो यहाँ से फ्यूल इंजेक्ट हो गया। अब ये कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है, यहाँ पे ये रोटेट होके हेलेक्स एंगल, हेलेक्स यहाँ कहीं आ गया, यहाँ कहीं आ गया, ये देखिए। तो ये सी से रिलीज हो गया, अब यहाँ से बी से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ प्रेशर रहा ही नहीं, क्योंकि सी से रिलीज हो गया, जितना ट्रैप होके इंजेक्शन होना था वो यहाँ पर हो गया। अब जैसे ही ये हेलेक्स इस पोजीशन पे आया, यहाँ पर आया रोटेट होके, तो ये सी से रिलीज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सी का एरिया ज्यादा है बी से, है ना। अब यहाँ प्रेशर बिल्ड ही नहीं होगा, यहाँ प्रेशर बिल्ड नहीं होगा तो बी पर यहाँ पे वाल्व अपनी सीट पे आ जाएगा, और ये जो जितना भी फ्यूल है वो ट्रैप होके यहाँ से आ जाएगा और वापस फ्यूल टैंक में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ये इसकी पूरी पोजीशन इन्होंने दिखाई है जर्क पंप टाइप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की। जो हमने अभी पढ़ा वो देखिए, हेलेक्स ऑन प्लंजर, ये यहाँ कहीं, ये सिचुएशन यहाँ कहीं क्रिएट हो रही है और यहाँ से फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है। ठीक, ये आपकी रैक, कंट्रोल रैक डी है जो अभी हमने पढ़ी। अब हम बात करेंगे ये कंट्रोल रैक डी कंट्रोल कैसे होगी, है ना, कितना एंगल रोटेट होगी। है, अगर मैं इसके लीनियर मोशन की बात करूं तो लीनियर मोशन कहां से मिलेगा? केम से, है ना, सिंपली केम से मिलेगा, वो हमें पता है। देखिए यहाँ पे केम से मिल रहा है, ये केम से मिल रहा है, इसका इफेक्टिव स्ट्रोक जितना भी ये केम लोब है, ये जितना भी डिस्टेंस है इतना रहेगा, तो ये फिक्स्ड है। अब हम बात कर रहे हैं ये रैक कैसे रोटेट होगा, ये रैक डी कैसे रोटेट होगा, है ना, ये डी कैसे रैक रोटेट होगा। तो उसके लिए भी हम बात करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर टाइप फ्यूल इंजेक्शन पंप है। अभी हमने जर्क टाइप पढ़ी, अब डिस्ट्रीब्यूशन टाइप पढ़े। डिस्ट्रीब्यूशन टाइप में वेरी सिंपल, यहां से ये फ्यूल आएगा ए से और ये कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है ना, तो ये स्लॉट जाके मैच हो जाएगा बी पर और बी से रिलीज हो जाएगा, यहाँ से इन हुआ, यहाँ से आउट हो। ठीक, ये देखिए ये आउटलेट हो रहा है। तो ये कैसी है? डिस्ट्रीब्यूटर टाइप फ्यूल इंजेक्शन पंप, ये सिंपली वर्क कर रही है। अब देखते हैं ये, है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल गवर्नर। अब हम बात करेंगे वो रैक, ये देखिए, ये है लीवर, लीवर टू ऑपरेट कंट्रोल रैक। किस रैक की बात कर रहा है? रैक डी की बात कर रहा है। ठीक, तो इसको कैसे हम मैकेनिकली गवर्न करते हैं? ये मैंने कुछ वेट लगा रखे हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल वेट्स हैं जो स्प्रिंग से बंधे हुए हैं आपस में, ये स्प्रिंग है, और ये देखिए यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे हिंज है। अब ये कह रहा है अगर मैं इन्हें रोटेट करूंगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस शाफ्ट को, इस पूरी स्लीव को मैं रोटेट करता हूं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये दोनों फ्लाई व्हील, ये दोनों व्हील्स क्या करेंगे? बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगे। ये अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगे तो यहाँ पे जो ये पिवट है ये पूरी स्लीव को ऊपर के डायरेक्शन में ले जाएगी, इस पूरी स्लीव को ऊपर के डायरेक्शन में खींचेगी, है ना। इंजन की स्पीड बढ़ी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा तो ये वेट्स बाहर की तरफ हुए आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में हुआ तो ये इस स्लीव को ऊपर की तरफ ले रहा है, इसको ऊपर की तरफ ले रहा है, तो ये देखिए इस फलक्रम के अबाउट, इस फलक्रम के अबाउट ये ऊपर जाएगा, ये नीचे शिफ्ट होगा, है ना। तो ये क्या होगा? कंट्रोल रैक, ये वाली रैक डी कंट्रोल होगी, कम या ज्यादा, है ना, ये कम या ज्यादा मोशन देगी यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, ये हमने देखा था अभी रैक डी, ये वाली, है ना। तो जितना आपका हायर, जितना आप हाई स्पीड में चल रहे हैं उतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा और ये फ्लाई व्हील उतने ही बाहर जाएंगे, ये वेट्स उतने ही बाहर जाएंगे, है ना, और बाहर जाएंगे तो ये कंट्रोल उसी हिसाब से होगा। ये सब हमने डिजाइन कर, तो ये क्या हो गया? मैकेनिकल गवर्नर हो गया। ये डीजल इंजन में यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैकेनिकल गवर्नर हो गया। अब मैकेनिकल गवर्नर के बाद हम वैक्यूम गवर्नर की बात करेंगे। अब क्या है? सेम हमें ये कंट्रोल रैक को कंट्रोल करना है, ठीक है, रैक डी को कंट्रोल करना है। तो इसमें हमने क्या किया है, वहां हम वेट्स के थ्रू कर रहे थे, यहाँ हमने वैक्यूम ले लिया, कार्बोरेटर से हमने वैक्यूम ले लिया, ये एक पाइप लगा दिया, है ना। फिलहाल ये समझो हम वैक्यूम ले रहे हैं, वैक्यूम वेंचुरी यूनिट से। वेंचुरी यूनिट क्या होती है वो हम कार्बोरेटर में पढ़ेंगे।
फिलहाल हम इंजन से वैक्यूम ले रहे हैं, ये समझ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ जैसे ही मैं पैडल दबाऊंगा, जितना ज्यादा मैं पैडल दबाऊंगा, एक्सीलेटर पैडल पैडल, उतना ज्यादा यहाँ वैक्यूम जनरेट होगा। और ये देखो इस डायाफ्राम को, यहाँ पे ये डायाफ्राम यूनिट में डायाफ्राम है, इस डायाफ्राम को क्या करेगा, सक करेगा। डायाफ्राम इधर की तरफ मूव होगा, ये इधर की तरफ मूव होगा, तो ये देखिए ये डायरेक्ट कंट्रोल डी ऑपरेट होगा, रैक डी कंट्रोल होगी डायरेक्टली। ये कैसे हो रही है, इस वैक्यूम से। आप ज्यादा एक्सीलेटर दे रहे हैं, ज्यादा वैक्यूम बन रहा है, ये ज्यादा खिंच रहा है, ये ज्यादा खिंच रहा है डी, तो ज्यादा फ्यूल जा रहा है। आपने एक्सीलेटर कम किया तो वैक्यूम कम बना, डायाफ्राम कम खिंचा तो ये रैक कम खिंची तो फ्यूल की मात्रा कम हो गई, कंबर्शन चैम्बर में फ्यूल कम जा रहा है। ठीक, तो इस टाइप को हम बोल रहे हैं न्यूमेटिक गवर्नर। वो मैकेनिकल गवर्नर है ये, और यहाँ हमने सिस्टम को मैकेनिकली गवर्न किया है, यहाँ पर हमने सिस्टम को मैकेनिकली गवर्न किया है, और यहाँ पे हम सिस्टम को न्यूमेटिकली गवर्न कर रहे हैं। तो ये दोनों टाइप के आपके गवर्नर्स हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए अभी हमने क्या बात करी, अभी हमने यहाँ पर इसको इसको समझा कि इंडिविजुअल पंप यहाँ से जा रही है और यहाँ कॉमन रेल हो रही है। फिर हमने इंडिविजुअल पंप को समझा, है ना। फिर पंप के अंदर क्या हो रहा है वो हमने जाना, है ना। ये पंप के अंदर क्या हो रहा है, ये इंजेक्टर को देखा हमने। ठीक, उसके बाद ये सारी वर्किंग हमने देखी, है ना। अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि यहाँ इंजेक्ट हो गया, अभी तक हमने ये देखा फ्यूल इंजेक्ट हो गया। अब फ्यूल इंजेक्ट कैसे हो रहा है, इंजेक्टर के अंदर। अब हम धीरे धीरे एक एक पार्ट को ले रहे थे, तो अब हम एंड पार्ट पे आ गए, फ्यूल इंजेक्टर के पास, है ना। फ्यूल इंजेक्टर, नोजल, ये दोनों ही इसके नाम है। तो ये देखिए फ्यूल इंजेक्टर, ये कुछ ऐसी शक्ल सूरत है इसकी। अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए ये एडजस्टिंग स्क्रू है। एडजस्टिंग स्क्रू इस स्प्रिंग टेंशन को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। ये लीक ऑफ है ना, यहाँ से एयर को रिलीज करने के लिए। ये पंप के थ्रू फ्यूल यहाँ आ रहा है, ये इस फिगर में हमने समझा था। इस फिगर में देखिए आप, ये पंप के थ्रू, ये पंप है, पंप के थ्रू फ्यूल कहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है ना। तो यहाँ का कनेक्शन वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक, ये दिखा रहा है। तो यहाँ से ये फ्यूल आएगा, यहाँ आएगा। हमने ये समझा था इस निडल वाल को ऊपर कर कर, है ना, हाई प्रेशर से यहाँ फ्यूल आ रहा है, तो ये निडल वाल अपनी सीट से हट जाएगा, अपनी सीट से हट जाएगा, तो यहाँ से ये फ्यूल स्प्रे हो जाएगा, है ना। यही तो हमने समझा था। अब हमें क्या करना है, बहुत सी बार चलाते चलाते व्हीकल को, इंजन रन करते करते, है ना, क्या होता है, इसकी टेंशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर आपने एक प्रेशर पे फ्यूल को भेज रहे हैं और इंजेक्टर से फ्यूल रिलीज नहीं हो रहा, है ना, स्प्रे नहीं हो रहा है ना, या कम क्वांटिटी में हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस एडजस्टिंग स्क्रू को थोड़ा सा लूज कर सकते हैं, है ना। कहने का मतलब मेरा है, और फिर इसको लॉक कर सकते हैं इस लॉक नट के थ्रू। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हम इस स्प्रिंग टेंशन को कम या ज्यादा कर सकते हैं इस स्क्रू के थ्रू, है ना। यहां से हम एयर को रिलीज कर सकते हैं सिस्टम में से। ठीक, ये स्पेंडल है, ये स्प्रिंग है, ये कैप है, ये वाल्व है, नोजल वाल्व, ये बॉडी है। ठीक, अब हम बात करेंगे स्प्रे फॉर्म्स की। ये स्प्रे कैसे फॉर्म होता है, ऐसे फॉर्म होगा, है ना, कुछ में ऐसे फॉर्म होगा। तो ये डीजल स्प्रे किस फॉर्म में हो रहा है, कौन शेप में हो रहा है, लीनियरली हो रहा है, अब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम देखिए, ये टाइप्स बता रहा है, पिंटल, सिंगल होल, मल्टी होल, है ना। ये इंजेक्टर के टाइप बता रहा है, किसी में सिंगल होल है, किसी में मल्टी होल है। इनके अभी कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे पीडीएफ के माध्यम से। पहले हम इस शेप को देख लेते हैं। देखिए यहाँ से ये कुछ में ड्रॉप्स के रूप में ऐसे इंजेक्ट हो रहा है। ठीक, कुछ में ये फॉर्म बन रही है, कुछ में यहाँ पर आकर ये कोन शेप ले रहा है, कुछ में डायरेक्ट ये कोन शेप ले रहा है, कुछ में यहाँ से ये स्प्रे फॉर्म्ड हो रही है। इनका एंगल क्या होता है, इनकी लेंथ क्या होती है ना। जैसे 60 डिग्री एंगल पे हो रहा है ये, तो इनका एंगल क्या रहता है, लेंथ क्या होती है, अभी उसको हम समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। कितने होल होते हैं, है ना, किस एंगल पर करता है, कितनी, क्या इसकी डिसएडवांटेज है, क्या इसकी एडवांटेजेस हैं, वो अभी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल इतना ही समझते हैं। इसमें अगर कोई डाउट है तो पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे समझेंगे।